सोशल मीडिया पर हम देखते हैं वक्त वक्त पर रेलवे की वैकेंसीज को लेकर सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, उम्मीदें भी इसलिए ज्यादा है रेलवे से कि ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकाली जाए। 2018-19 में हमने देखा कि ग्रुप डी की वैकेंसीज आई थी, हालांकि उसे पूरा होते होते यानी कि प्रोसीजर जो है वो थक हार कर चलता रहा, उसमें साल दर साल लगते गए। अब रेलवे ने ग्रुप डी की वैकेंसीज फिर से जनवरी के महीने में निकाली, लेकिन उसके बावजूद भी छात्र यही मांग करते गए कि आप वैकेंसीज को बढ़ाइए, क्योंकि सरकारी डेटा ही ये कहता है कि रिक्त पद है, तो फिर आप वैकेंसीज को क्यों नहीं बढ़ा रहे? क्या कहते हैं आपके छात्र इस पर? आप देखिए, ये जो कैलेंडर है ये रेलवे का कैलेंडर है, ये रेलवे बोर्ड का कैलेंडर, और इस कैलेंडर में इन्होंने लिखा है कि एएलपी का एग्जाम, मतलब एएलपी जो वैकेंसी आएगी वो जनवरी से मार्च में आएगी। कब एग्जाम होगा, कब कब किस किस तरीके से एग्जाम होगा, कब रिजल्ट है, इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये सारी चीजें, और एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसको हूबहू इन्होंने फॉलो किया है। ये रेलवे का कैलेंडर है मैम। अब मैं आपको दिखाता हूं बाकी चीजों का कैलेंडर। ये है मैम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का कैलेंडर। यहाँ आपको एक एक चीज के लिए लिखा हुआ है। ये यूपीएससी आर्टिकल, कब इनका नोटिफिकेशन आ रहा है, डेट ऑफ नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, और डेट ऑफ एग्जाम ये तक लिखा रहता है। और यहाँ तक लिखा रहता है एग्जाम 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, ये सारी चीजें लिखी रहती है। पूरे साल में जो वैकेंसी आती है बिल्कुल नीट एंड क्लियर तरीके से लिखी रहती है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, लाखों भर्तियां भरता है ये बोर्ड। और यहाँ आप देखिए बाकायदा, ये है कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम पेपर 1, कब इसका नोटिफिकेशन आना है, किस डेट पे एग्जाम होना है, एक एक चीजें पूरी तरीके से लिख के देते हैं। यानी बच्चा जब तैयारी शुरू करता है तो उसको पहले दिन से पता होता है कि एग्जाम का शेड्यूल क्या होगा। एक एक चीज आप देख रहे हैं, यहाँ बाकायदा डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट आती है, क्लोजिंग डेट आती है, डेट और मंथ ऑफ एग्जाम तक लिखा जाता है। आप यहाँ देखेंगे तो साफ लिखा हुआ है कि 24 जुलाई से 4 अगस्त तक एग्जाम होगा। अब इन लोगों ने क्या किया है कि ये रेलवे दबाव में आके जल्दी जल्दी से चीजें करने लग रहा है। उस जल्दी जल्दी में क्या कर रहा है कि जो अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की जो डेट है वो अब इन्होंने ला दी, और वो ऑलरेडी एसएससी के साथ क्लैश होने लग रही है। अगर आप देखेंगे तो ये सीजीएल का एग्जाम है और ये बहुत पहले से डिक्लेयर है, और ये 13 अगस्त से और 30 अगस्त तक ये एग्जाम हो रहा है। अब ये इन्हीं डेटों में अंडर ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी का भी एग्जाम करा रहे हैं। तो बच्चे दोनों ही एग्जाम देंगे, लेकिन बच्चों के पास ऑप्शन एक रहेगा, कोई एक ही भर पाएगा, कोई एक एग्जाम दे पाएगा। तो अच्छा, फीस दोनों चीजों की भर चुका है, वो तैयारी उसकी दोनों चीजों की हो रखी है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इनको एनुअल कैलेंडर इस तरीके से जारी किया देना चाहिए। अगली जो हमारी डिमांड है वो ये है मैम, कि जो हमारी अगली डिमांड है हमारी कि ये जो ग्रुप डी है, ग्रुप डी की वैकेंसी इंक्रीज करे, क्योंकि इन्होंने आईटीआई और नॉन आईटीआई वाले बच्चों का मुद्दा फंसा रखा, और उसमें अब कोर्ट में तारीख है अगली 22 जुलाई को। वो इन्हीं का मुद्दा फंसाया हुआ है, क्योंकि इन्होंने 2018-19 में कहा कि भैया ग्रुप डी में अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको आईटीआई करनी जरूरी है। और उस चक्कर में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे का मतलब लाखों बच्चे ऐसे जिन्होंने आईटीआई कर ली, और 2025 में आके इन्होंने ज्ञान दिया कि नहीं, अब ग्रुप डी में आपको 10th वाले भी बच्चे भी अप्लाई कर पाएंगे। अब हुआ क्या कि जिन्होंने आईटीआई की थी वो कोर्ट में चले गए, जो 10th वाले थे अब वो आपस में विवाद होगा और वो वैकेंसी फंस गई। जिस वैकेंसी के एग्जाम डेट से लेके कोई भी इंफॉर्मेशन अब रेलवे बोर्ड की तरफ से नहीं दी जा रही। तो हमारा सिंपल प्रोसेस यहाँ ये है कि ग्रुप डी में वैकेंसी इंक्रीज करो और दोनों भाइयों को अपना हिस्सा दो। 10th वालों को अलग हिस्सा दे दो और ग्रुप डी आईटीआई वालों को अलग हिस्सा। तीसरी जो हमारी मांग है मैम वो है वेटिंग लिस्ट की। बहुत जरूरी है कि वेटिंग लिस्ट निकाली जाए, ताकि हर साल जितनी भी पोस्टें भरी जाती हैं, अगर 100 वैकेंसी है तो उसमें से 60-70 ही पोस्टें भरी जाती, बाकी पोस्टें खाली रह जाती, बच्चे ज्वाइन नहीं करते क्योंकि दूसरी जगह सिलेक्शन हो जाता है। तो उन पोस्टों को उसी एग्जाम कैलेंडर ईयर में ही फिल किया जाए। चौथी जो हमारी मांग है वो ये है कि एग्जाम सेंटर बिल्कुल नजदीक रखे जाएं, 200 किलोमीटर से बाहर ना ले जाया जाए, क्योंकि बच्चे परेशान होते हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया कि बच्चे एग्जाम सेंटर में पहुंच गए, कंप्यूटर के सामने पहुंच गए, उसके बाद कहते हैं कि नहीं आज का एग्जाम कैंसिल हो गया। बच्चों का किराया कोई नहीं वापसी करने वाला। उस जो परेशानी होती है, आप अपने घर से 500 किलोमीटर दूर जब कहीं जाएंगे तो ये नहीं कि आप 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, आप 1-2 दिन पहले चलते हैं। वहां आपको रहने की भी व्यवस्था ढूंढनी होती है, नहाना धोना भी होता है, तो बच्चे का बहुत खर्चा होता है। तो एग्जाम सेंटर 200 किलोमीटर के दायरे के अंदर लाया जाए। अगली हमारी डिमांड है कि आप लोगों की गलतियों की वजह से जो बच्चे ओवर एज हो गए हैं,
उन बच्चों की भी मांग को सुना जाए और ओवर एज बच्चों को इस बार कंसीडर किया जाए, ताकि उन बच्चों को भी बराबरी का हक मिले, क्योंकि 2018 के बाद आप 24 में जागे हैं, तो इतने साल आपको जागने में लग गए, तो बच्चे पहले से जागे हुए थे, उनका जीवन आप लोगों ने खराब किया हुआ है। अगली जो डिमांड है कि जिन बच्चों का आपने पैसा 500 रुपए फॉर्म का ले रखा है और आपके एग्जाम प्रोसेस कंप्लीट होते नहीं है टाइमली। अभी एक मीडिया न्यूज़पेपर की एक कटिंग थी कि 51% बच्चे ऐसे थे जो एग्जाम में अब्सेंट हो रहे हैं, कारण एग्जाम सेंटर दूर दूर डाल रहे हैं, और जो बच्चा अब्सेंट होता है उसकी आप फीस रिफंड नहीं करते। तो फीस रिफंड भी अपने आप में एक मुद्दा है जो इनको सुलझाना होगा। और सबसे बड़ा और आखिरी मुद्दा कि आपको हर चीज में अपने पक्ष को रिप्रेजेंट करना होगा। रेलवे की तरफ से किसी भी मुद्दे पर कोई जवाब नहीं आता। बहुत सारी ऐसी वीडियो सर्कुलेट होती हैं जिसमें एग्जाम सेंटर के अंदर धांधली होती दिखाई जाती है, लेकिन रेलवे ना तो ये कहता कि ये सही है, ना ये कहता ये गलत है, ना ये कहता कि हम कार्रवाई कर रहे हैं या हमने क्या कार्रवाई की। तो हम चाहते हैं कि रेलवे की तरफ से एक ऐसा सिस्टम बने जिसमें हर छोटी से छोटी चीज पे रिप्लाई आए, ताकि बच्चों के जितने भी डाउट हैं वो मोस्ट ऑफ द डाउट रेलवे की तरफ से ही क्लियर हो, हम जैसे टीचर्स को आके इस पे ना बोलना पड़े।